watching Kashif Times. हमेशा जितना भी जुल्म होता है मालूनी में होता है। आखिर मालूनी ने क्या बिगाड़ा है? यहाँ क्या मुसलमान ज्यादा रहते हैं इसके लिए, जबकि ये मुसलमान सब लोग को मिला के रहते हैं। कभी मुसलमान का बैनर लगा के नहीं चमकाया कि सिर्फ मुसलमान की मालूनी है, ये बताया कि मालूनी सबकी है। तो फिर ये जुल्म क्यों, किस वजह से? जितना भी जुल्म होता है सब मालूनी में ही होता है। ये सरकार जवाब देवे और ये तो ब्रिज चालू करना ही पड़ेगा, वरना यहाँ कभी कोई इलेक्शन होगा ही नहीं, कोई सरकार बनेगी नहीं। सरकार को बोला है, सरकार जवाब देवे। अगर यहाँ ये मांग पूरी नहीं हुई तो इलेक्शन नहीं होगा, मलाड मोलानी वाले एक भी वोट नहीं डालेंगे। हमेशा ये हमारे एमएलए साहब को, यहाँ के एमपी साहब को ये कदम उठाना पड़ेगा कि अगर मालूनी के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो यहाँ इलेक्शन हमेशा के लिए बाइकाट कर दिया जाएगा। यहाँ पब्लिक राज चलेगा, यहाँ कोई नेता का राज नहीं चलेगा। थैंक यू। तरीके से व्यवसाय ब्रिज के लिए रिजवाना आयशा खान आज धरने पे बैठी हुई है 2 दिन से, और उन्होंने कुछ नहीं खाया है, एक आने का दाना उन्होंने नहीं खाया है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ की पब्लिक की सपोर्ट के लिए, और आपका पर्सनल सपोर्ट क्या है? मेरा पूरा सपोर्ट है, मेरा आना ही सपोर्ट है। मैं आया हूँ तो पूरा सपोर्ट हमेशा इनके साथ में रहा है, लेकिन जो और लोगों को करना चाहिए, सबसे पहला कदम अगर इसके लिए उठाया है तो रिजवाना खान ने उठाया है। ये हर तरह की मुबारकबाद, बधाई के लायक है। और मुझे दिल्ली की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार से कहना है, बीजेपी से, कि जितना जुल्म करना है सिर्फ मालूनी के लोगों पे करना है। हमेशा जितना भी जुल्म होता है मालूनी में होता है। डॉक्टर नसीम साहब इस भूख हड़ताल पे 2 दिन से भूख हड़ताल है, आपको जो पेशे से डॉक्टर है, और ब्रिज को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले कि ये ब्रिज के लिए और मालवनी की जनता के लिए इन्होंने, रिजवाना मैडम ने जो काम कर रहे हैं, बहुत ही मुबारकबाद के लायक हैं। हम इनको मुबारकबाद देते हैं। साथ साथ हमें क्वेश्चन आता है कि आखिर में ये ब्रिज, जब इसके पहले से ये ब्रिज पे पोल वाट वगैरह सब लगा हुआ है और पहले से ये आखिर में एडेड है, ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, इसको फंड दिया गया है। जब ये गोविंदा साहब एमपी थे, जब से लेकर पी मेहता साहब एमएलए थे, जब से ये बना हुआ है, बीच में इसको तोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी अगर सामने की जगह, पहले सामने की जगह जब हम लोग बनवा रहे थे तो बोले थे फॉरेस्ट की जगह है, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं फॉरेस्ट की जगह नहीं है, प्राइवेट हो गई है। ठीक है, प्राइवेट हो गया, लेकिन हम सिर्फ यहाँ के एमएलए से रिक्वेस्ट करते हैं, भैया अगर प्राइवेट की भी जगह रहे तो भी आप उस प्राइवेट वाले से बोल करके, जब तक ये मेन रोड नहीं बनता है तब तक उसको रुकवा सकते हो, और वाकई रुक सकता है, ये रास्ता चालू हो सकता है। जब हमको इसका सब्सिडी, इसका बदल रास्ता मिल जाए तो फिर आप इसको बंद करवाओ, बस यही दरख्वास्त है। लेकिन साथ साथ मी सर्वांना मालवणीच्या कडचे जितनी आबादीच्या लोकांना आहे त्यांच्या मैं ऍप्लिकेशन अपील करतो की तुम्ही एकत्र व्हा और त्यांच्या मॅडमचा साथ द्या आणि संघर्ष करा। संघर्ष बद्दल काय होणार नाही। थँक्यू, धन्यवाद। ये रातोड़ी, मारवे और मौलानी गांव, आकाशवाड़ी, ये सब जगह का मतलब मसला है। अम्बुजवाड़ी में लोग पैदल जाते हैं। हमारा काम है, जो मुहिम आपा लेके चली है, उनका साथ है। मेरी एनजीओ HMSI एनजीओ के साथ में है, मेरी जितनी भी जान पहचान की एनजीओ है, सब लोग अभी आपा से मिलने आने वाले। 2 बजे के बाद आप लोग भी यहाँ जाएंगे, कॉलेज में आए करके DMC जो ऑफिसर आएंगे तो उनके सामने, आपके सामने जो बात होगी, आपा बात करेंगी। जो इन्होंने मालवनी के लोगों के लिए लड़ रही है, हमारी एनजीओ, मालवनी के लोग, रातौड़ी के लोग और अम्बुजवाड़ी के जितने भी क्षेत्र के लोग देखिए हमारे में जाते हैं, वो सब इनके साथ है। अब आपके साथ रिजवाना का जो बैठा है वो बहुत अच्छा काम है, कि वो होना ही चाहिए था। मैं कल भी आया था और आज इसलिए, क्योंकि डेली आते जाते रहेगा जब तक वो बैठा है, जब तक ये जो ब्रिज का बारे में बोलेगा, मालवनी वाले के लिए कम से कम 60-70 साल से एक ही अपना जो मिर्चों के एक ही पॉइंट अपने को मालवनी से बाहर निकलने के लिए। ये जो पॉइंट, जो गरीब आदमी, जो मध्यम वर्ग जो मालवनी में जो रहता है, उनके लिए जो आने जाने का जो सुविधा उन्होंने कदम कर रहे हैं। ये जो एवरशेन नगर का लोगों का कंप्लेंट है, बोलते हैं जो जमीन फॉरेस्ट का और BMC का जमीन है, क्योंकि उसमें से 2 पाइपलाइन, 36 का 2 पाइपलाइन आता है। कोई भी प्राइवेट रोड से म्युनिसिपैलिटी का 36 का पाइप का लाइन डाल ही नहीं सकता है, और इसका मतलब है BMC का या गवर्नमेंट का जगह है, वो कोई हालत में वो प्राइवेट का है ही नहीं। अगर प्राइवेट का ये लोग जो बोलेगा, ये ब्रिज बनने का टाइम उनको नहीं मालूम था कि मेरा जमीन के अंदर से ये जा रहा था, इसका मतलब पूरा झूठ।
इसमें हमारा इधर का जो भी नुमाइंदा है, जो हमने चुन के दिया है, उनका पूरा सरासर उनका ही गिल्टी है। वो लोगों ने आज तक कोई भी कांग्रेस और बीजेपी अभी तक एक उंगली नहीं उठाया इसका खिलाफ। कल इधर आके दिखाता है सबका सामने, हम जान दूंगा वो दूंगा, मगर काम का कोई चीज इन्होंने नहीं किया। इसका वजह से ये बंद हुआ, और ये बंद होना कोई एक ही हिसाब से मेरे एक ही एकदम नाइंसाफी हुआ है। जो रिजवाना खान ने जो काम कर रहे हैं, पूरा मलूनी इनका साथ देना चाहिए। इतना बोल के मेरा दो शब्द खत्म। को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रिजवाना खान साहिबा जो अभी तकरीबन समझता हूँ कि अभी 24 घंटे से ज़्यादा उन्हें आ रहे हैं, लगभग 25 घंटे हो चुके हैं अब तक के, और काफ़ी ज़्यादा इनको कमज़ोरी आ चुकी है। अल्लाह ना करे कहीं पर भी ये सीरियस होती है और कुछ भी होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन? ये मालोनी के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है, और ख़ास तौर से चाहती है कि कम से कम यहाँ के बाइक चालकों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, इत्मीनान से वो आ सके, जा सके। इसके लिए हमारे सामने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मान्यवर सीनियर पीआई साहब भी यहाँ पर उपस्थित है, पुलिस विभाग के सभी लोग मौजूद हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि बाजी की तबीयत है ना भरपूर तरीके से है ना ख़राब हो रही है, उनका आंखों से देखने में कमज़ोरी आ रही है, सर भारी हो चुका है, और अभी तक कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी डॉक्टर की टीम भी नहीं आई। और भाई मैं ये समझता हूँ कि कितने घंटे भूखे रह सकता हूँ मैं जानता हूँ। 7 घंटा अगर भूखा और प्यासा रह गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये 25 घंटे हो चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये मालवनी की जनता को तय करना है। और दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ से आने जाने में जो भी दिक्कतें तकलीफ़ें हो रही है, शासन प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर बैठकर उसे आराम से संविधान की धाराओं के दायरे के अंदर उसे सुलझाए, और यहाँ के आने जाने वाले लोग किसी भी किस्म की किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसके लिए जो अनशन पर बैठी है रिजवाना खान साहिबा, उसका सपोर्ट भी करें, और काशिफ टाइम की टीम को यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करें, और माननीय और सीनियर पीआई साहब से भी जो भी उनसे पूछना है या जो भी मार्गदर्शन देना है उनसे पूछना है कि सर यहाँ पर आए, और उनकी पुलिस विभाग की मालवनी की टीम संपूर्ण तरीके से, माइक है क्या, संपूर्ण तरीके से यहाँ पर टीम आई। हम माइक माइक है तो पीछे बस 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 आओ बाहर ले लो, बाहर ले लो बस इस तरफ। हस्ताक्षर भी दे रहे हैं, अपना समर्थन भी दे रहे हैं। खान साहब से ये कह रहे हैं काबिल तारीफ है, और मालवनी के लोग मालवनी की दे रही है। और हमारे आपके लाड करते हैं, खासतौर से सभी कमांडर्स का देख रहा हूँ यहाँ पर जो है वो भरपूर तरीके से नहीं आंदोलन करना हमारा अधिकार है। विधान भी हमें कहता है कि आंदोलन करना हमारा अधिकार है भारत की संविधान की धाराओं के दायरे के अंदर। तो इससे कहूँगा कि सीनियर पीआई साहब हमारे बीच में उपस्थित है, हमें भरपूर तरीके से सहयोग दे रहे हैं, हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन वो ये है सर, ये 25 से 26, 27, 28 घंटे आ चुके हैं, इन्होंने अब तक क्या अन्य दाना एक दाना भी अपने मुंह के अंदर नहीं दिया है सर ये काफी ज्यादा सीरियस होने वाली है, क्योंकि अभी आपको कम नजर आ रहा है, सर भारी नजर आ रहा है, कभी भी उठने और खड़े होने में भी तकलीफ हो रही है। बहुत सारी अभी मेडिसिन और हाथ जोड़कर जल्द से जल्द इनका जो संविधान की धाराओं के दायरे के अंदर
यहाँ से पूरी तरीके से सब और सर साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि हकीकत बात बताने जा रहा हूँ, सिर्फ 30 रुपए से 40 रुपए बचाने के पेट्रोल के चक्कर में हम यहाँ से ना गुजरते हैं। मालवनी की जनता कोई करोड़ों की अरबोपति नहीं है सर मैं ये भी कहूँगा गरीबी रेखा के नीचे के लोग रहने वाले हैं। यहाँ से मैं मालवनी 8 नंबर अमरूदवाड़ी मालवनी कलेक्टर कंपाउंड, सर आपका तो ये जुडिशियल विभाग कितना बड़ा है मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हो, लेकिन यहाँ के सिर्फ 30 रुपए 40 रुपए अगर ट्रैफिक जाम हो जाती है 1,50,000 या 10,000 10 लीटर नहीं कहीं 50 लीटर इसके हिसाब से खत्म हो जाता है। आप ना अच्छे से कैलकुलेट करना चाहते हो क्या अगर जल्द से जल्द नहीं तो ये सीरियल क्या होगा पता नहीं सर, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि धाराओं के दायरे में फंक्शन चल रही है, लेकिन मेरा मुझे यहाँ से रास्ता दे दिया जाए सर। बस यही कहूँगा हाथ जोड़कर विनती कर मालवनी सर 2 शब्द आपको जरूर कहना पड़ेंगे ताकि मुझे एहसास हो सर यहाँ पर आप उपस्थित है, यहाँ पर मौजूद भी है, तो आप हमें किस तरीके से आश्वासन देना चाहेंगे, इसको हम सर्कुलेट भी करेंगे आप जनता के बीच में लेकर। यहाँ के नॉर्मल लोगों को बोला है। सरकार की जिम्मेदारी है एम्बुलेंस बुलाए ना, तो पुलिस के हाथ में नहीं है काम, ये काम तो डीएम का काम है। अब वो लेटर देने आएगा, देखते क्या इतना रोड चाहिए लेटर, लेकिन तू बोलना मैं मानूंगी नहीं, रोड